वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। सो आज हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसमें डेटा हम कैसे लिखते हैं सीक्वेंस में कि रैंडम। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी, उसकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल, है ना, और स्पीड के बेसिस पे कि कुछ मेमोरी के क्या स्पीड होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि प्राइमरी मेमोरी, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए। सो क्या है प्राइमरी मेमोरी? सो प्राइमरी मेमोरी वो है जो भी आप डेटा, है ना, उनके पास केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर करेंटली काम कर रहा है। सर ये क्या बात कर रहे हो, करेंटली काम कर रहा है, डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो इसको एकदम सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी वीडियो खोला हूँ पाजी क्लासेस का, ठीक है, ठीक, तो वीडियो खोलने के लिए आप कुछ कमांड डाले होगे, यूट्यूब पे कुछ URL डाले होगे, ठीक है। तो जो ये URL डाले, फिर इसको पता चला कि भैया एक URL आया है, इसको आपको ओपन करके देना है यूज़र को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये है करेंटली वर्किंग। या फिर आप करेंटली वीडियो देख रहे हो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो वीडियो चलाने का जो मैकेनिज़्म है वो CPU के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। CPU, आप कमांड दे रहे हो CPU को, CPU फिर कमांड दे रहा है अगेन सिस्टम को। तो ये जो कमांड का मैकेनिज़्म है, ठीक है, तो वो जो मेमोरी यूज़ करता है उसका, है ना, तो वो होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, बेसिकली जो आप करेंटली काम कर रहे हो उसमें जो मेमोरी इस प्रयोग में लाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, अगर आप तभी देखे होंगे कि मोबाइल चलाते हो, बहुत सारे ऐप खुले रहते हैं, है ना, तो क्या होता है, आपको बहुत सारा प्राइमरी मेमोरी, यानी कि सरल भाषा में बोलूँ तो रैम कंज्यूम होता है। फिर आप क्या करोगे, है ना, उसको पूरा क्लीन करते हो तो सारा रैम, फिर वो सारा जो खुले हुआ ऐप रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, और आप देखोगे कि आपका मेमोरी अगर 4 GB रैम 4 GB यूज़ हो रहा होगा, तो फिर अगेन हो जाता है कि 1 GB अभी करेंटली यूज़ में है। मतलब अब जो ऐप एक टाइम पे जितना ऐप इस्तेमाल कर रहे हो उस हिसाब से आपका मेमोरी कंज्यूम होता है। तो ऐसे ही है सिस्टम में, आप जितना ऐप, जितना जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा ओपन करके रखे रहे होगे, है ना, उस हिसाब से सिस्टम उस समय उसको करने के लिए जो मेमोरी का इस्तेमाल करता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या है ये, देखिए बने रहता है सेमीकंडक्टर डिवाइस से, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है ना, ये ज़्यादा हमारे हार्ड डिस्क जैसा, पेन ड्राइव जैसा नहीं है कि 10 GB, 15 GB, 20 GB, 1028 GB, 512 GB, है ना, ऐसे स्टोर करे। बहुत लिमिटेड में, बहुत छोटे अमाउंट में स्टोर रहता है इसके अंदर डेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि अस्थायी होता है, मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करेंगे तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने के दौरान उसके अंदर जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन सेव हुआ होगा, कंप्यूटर बंद करते ही वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दो एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल क्या क्या है, एक है रैम, एक है रोम, ठीक है। तो रैम और रोम नाम तो आप लोगों ने सब सुना होगा कि भैया 4 GB रैम, 6 GB रैम, 128 GB वाला हमको मोबाइल दे दो, 8 GB वाला रैम, 8 GB रैम वाला हमको मोबाइल चाहिए, ठीक है। बट रैम होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने लेक्चर में बताया, वही सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मेन मेमोरी बोलते हैं, अस्थायी होता है ना, डाटा ख़त्म हो जाता है जब आप स्विच ऑफ करोगे,
ठीक है। यही वर्किंग मेमोरी है, मैं बताया कंप्यूटर जब आप इस्तेमाल करोगे तो यही मेमोरी का यूज़ होता है। ये फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। और एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, ठीक। अब हम देखते हैं रैम क्या होता है ना। तो क्या होता है रैम भैया, थोड़ा सोचिए। पहले तो आप रैम का फुल फॉर्म याद रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है ना तो आप नाम को समझो, नाम को ध्यान से समझो। क्या इसमें रैंडम मतलब डायरेक्ट, मतलब जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ से डाटा चाहिए, वहाँ से ये कंप्यूटर उठा लेगा अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गया, ठीक। मतलब रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और ये एक इंटरनल मेमोरी है किसका, सीपीयू का, या यूँ बोलूँ मैं प्रोसेसर का। इसका काम क्या है, तो जो डेटा हो गया, प्रोग्राम हो गया है ना, प्रोग्राम का रिज़ल्ट ये सेव करके रखता है ना। तो इसमें क्या हम केवल रीड कर सकते हैं, रीड मतलब क्या हुआ, रीड मतलब क्या हुआ, आप ये बताओ। अभी क्या है, ये आपके साथ अब आपके सामने स्लाइड है, तो हम पढ़ तो सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा प्रोग्राम रिजल्ट स्टार करने के लिए सीपीयू का इंटरनल मेमोरी है, पढ़ तो सकते हैं। बट क्या मैं लिख भी सकता हूँ, जी हाँ, मैं तो यहाँ लिख भी रहा हूँ। मैं देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मशीन के काम करने, मतलब क्या हुआ, मैं इस मेमोरी में पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम कंप्यूटर सिस्टम रीड भी करता है, उसके अंदर जो डेटा रहता है उसको रीड तो करता ही है, ठीक है। अगर उस पर आपको कुछ और डेटा स्टोर करना है, उसके ऊपर जो ऑलरेडी डेटा है उसके ऊपर आपको कुछ और डाटा चाहिए, तो आप स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब रैंडम में क्या होगा, रीड होगा और राइट होगा, दोनों होगा, ठीक है। मतलब आप डेटा जो उसके अंदर है उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, और कुछ और डेटा आपको उसमें चाहिए तो आप उसके ऊपर अलग से अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार उसमें ऐड कर सकते हो। ये हुआ रीड और राइट, ठीक। सो नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये ऐसा स्टोरेज है, क्या होता है, जो अपना डाटा मेंटेन करता है जब डिवाइस को हम पावर ऑन करते हैं। मतलब क्या हुआ भैया, जब डिवाइस ऑन करोगे तो क्या होता है, आप सीपीयू, अगर डेस्कटॉप की बात करूं तो पावर ऑन करोगे, सीपीयू पे प्रेस करोगे, फिर सीपीयू से कमांड जाता है सिस्टम को, और जो उसका प्रोसेसिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है, जो भी है, उसके बाद वो ऑन होता है। तो उसके लिए कुछ तो मेमोरी का इस्तेमाल होता होगा ना कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो जो यूज़ होता है ना वो होता है रैम, ठीक। वो क्या यूज़ होता है, रैम। तो आप बस इतना याद रखिए, क्या याद रखना है, ठीक है, कि कंप्यूटर, इट इज़ द कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन इट्स डाटा व्हाइल द डिवाइस इज पावर ऑन, ठीक। इस लाइन को बस याद रखिए, ठीक। अब रैम के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। तो रैम के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये है एस रैम, है ना। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, है ना। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक जो एक जगह पे स्थिर हो। अगर मैं एकदम शुद्ध हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो स्टैटिक मतलब स्थिर, ठीक है। तो इसका स्थिर का जो मतलब है, अगर मैं कंप्यूटर भाषा में एस रैम के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो क्या है, देखिए स्थिर मतलब हुआ कि जब भी आप सिस्टम ऑन करोगे तो जो मेमोरी इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, तो जब तक सिस्टम आप बंद नहीं करोगे ना तब तक उसमें जो उसका डाटा है, उसका कंटेंट है, वो स्टोर रहेगा, ठीक है। समझ में आया। स्थिर मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर ऑन किए,
कंप्यूटर में ऑन कर दिया। अब जब तक मैं कंप्यूटर बंद नहीं करूँगा, ठीक है, तब तक उसके बीच का जो टाइम है तब तक उसमें जो भी डेटा है वो वैसे के वैसे ही स्टोर रहेगा, ठीक है। और हम इसको ना बार बार, आप देखोगे कि कंप्यूटर ऑन करोगे, राइट क्लिक करोगे तो एक रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हमको रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, खासकर एस रैम को, ठीक है। तो ये आप बस ध्यान रखिए कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद से कंप्यूटर बंद करने के बीच में जो अपने डाटा को स्टोर रखता है उसको हम बोलते हैं एस रैम, ठीक। ये क्या करता है, अब बस ये लाइन याद रखिए कि 6 ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, बट एनीवेज अगर ये आपको ध्यान मतलब टफ लग रहा है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट ये याद रखिए कि एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। कंप्यूटर ऑन होने से बंद होने के बीच में जो डेटा को, जो कंटेंट को अपने स्टोर करके रखता है वो, है ना, ये हो गया एस रैम। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, डी रैम। डी रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, ठीक है। इसका हम एक बार कैरेक्टर भी देख लेते हैं ना, स्टैटिक रैम का क्या क्या है। देखिए, लॉन्ग लाइफ, इसको रिफ्रेश बार बार नहीं करना पड़ता है, फास्टर होता है। इसी को हम क्या करते हैं, कैचे मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी को हम कैचे मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। कैचे मेमोरी होता क्या है, जब भी देखो आप कुछ भी ना यूज़ करोगे ना, ब्राउज़ करोगे तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपके सिस्टम में रह जाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जब आप खोलोगे तो आपको सजेशन देने लगता है। अगर मैं सिंपल समझाने की भाषा में बात करूं तो कैचे का यूज़ करके ही गूगल आपको सजेशन देता है कि आपका बैकग्राउंड जो है, आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक इंटरेस्टेड है, किस किस टॉपिक को आप बार बार खोलते हो तो उसके कुछ अंश रह जाते हैं मेमोरी में, वही होता है कैचे मेमोरी। और उसी को एसेस करके गूगल आपको सजेशन देता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी रैम पे। सो बेसिकली डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम, इसका मतलब क्या हो, डायनेमिक मतलब चल, है ना, जो हमेशा कंटिन्यू चलते रहे, है ना, एकदम डायनेमिक नेचर का हो, सुस्त ना हो, डायनेमिक हो। मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो डेटा होता है ना, इसमें जो डेटा होता है, जो कंटेंट रहता है, वो बहुत कम समय के लिए, बहुत कम, है ना। मतलब जैसे उसमें क्या था, एस रैम में जब से सिस्टम ऑन होगा और ये ऑफ होगा, ठीक है, तब तक आपका जो कंटेंट है वो क्या होगा, स्टोर होगा, है ना, एस रैम में। पर डी रैम में क्या होगा, सिस्टम ऑन किए, ठीक है, कुछ देर बाद ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एक्टिव होगा ना, थोड़े देर बाद फिर ये बंद। फिर जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे अगेन ये एक्टिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद बंद, ठीक। फिर आप रिफ़्रेश किए सेकेंड टाइम तो फिर क्या करेगा, फिर एक्टिव होगा, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो कुछ समय के लिए स्टोर होता है डाटा, कुछ समय के लिए ही इसमें स्टोर रहता है डायनेमिक रैम में, ठीक है। तुलनात्मक रूप से देखूं तो बहुत कम समय के लिए डाटा स्टोर रहता है और इसको हमको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहता है डी रैम का प्रॉपर्टी, है ना। बट होता क्या है कि ये बहुत सस्ता आता है। इसमें अब मैं एस रैम में बात करूं, एस रैम में क्या था, 6 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे, इसमें केवल 1 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा, ये सस्ता आएगा, है ना, चीप आएगा, चीपर है ये। तो ये जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 2 पीपीटी से क्या समझ में आया कि एक रैम क्या होता है, रैम 2 पार्ट का होता है, एस रैम एंड डी रैम, ठीक है। एस रैम जब कंप्यूटर ऑन करोगे, ऑफ करोगे, उसके बीच में उसका कंटेंट सेव रहेगा। पर डी रैम ऑन करोगे, ऑफ करोगे, उसके बीच में उसका कंटेंट स्टोर
नहीं रहता है, बट आपको बार बार उसको करना है, एक्टिव रखना है तो रिफ्रेश करना पड़ता है। तीसरा कि SRAM जो है वो 6 ट्रांजिस्टर बने रहते हैं, इसमें केवल 1 ट्रांजिस्टर, इसलिए क्या है, सस्ता है। सस्ता है तो जनरली अमूमन प्रयोग में ये DRAM इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। डेटा बहुत कम समय के लिए रहता है, मैंने बताया कि कैसे काम करता है, इसलिए आपको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि डेटा जो उसमें है वो कंटिन्यूस खाली हो। नया डाटा जैसे ही आएगा फिर वो कुछ देर में ही उसका जो डेटा कैपेसिटी है वो भरेगा, देन आपको फिर रिफ़्रेश करना पड़ेगा, फिर वो खाली होगा, फिर डेटा उसमें आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, थोड़ा स्लो होता है SRAM के मुकाबले। ठीक है, और जो हम यूज़ करते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, 10 GB रैम है, वो क्या होता है, वो DRAM रहता है। ठीक, और सस्ता है और पावर भी कम लेता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका रैम का प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे रोम के बारे में। रोम क्या है? रोम पहले तो आप इसका फुल फॉर्म रखिए। फुल फॉर्म क्या है इसका? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रीड केवल रीड करोगे, रीड ओनली लिख दिया, ओनली मतलब केवल आप रीड कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डेटा है ना, इसमें जो कंटेंट है, मान लो ये आपका है रोम है, ठीक, तो इसमें जो है पहले से कुछ कंटेंट स्टोर रहता है। ठीक है, पहले से कुछ कंटेंट स्टोर रहता है, तो सिस्टम क्या करता है ना, बस इस कंटेंट को, इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को बस यूज़ कर सकता है। वो चाहे कि कुछ उसको नया ओपन करना है तो वो अपने हिसाब से कुछ कोड लिख के सेव कर दे, और जब उसको ज़रूरत हो तो इस्तेमाल में ले आए, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि बस हम रीड कर सकते हैं, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है पहले से, जो इसमें ऑलरेडी है, उसको ही सिस्टम बस रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। समझ में आया क्यों बोल रहे हैं रीड ओनली मेमोरी? तो सर लिखता कौन है? जब सिस्टम बोल रहे हो कि आप इस्तेमाल कर सकता है तो कौन लिखेगा? तो भैया जो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, जो रोम बनाते हैं, है ना, तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं ऑलरेडी उसके, है ना। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑलरेडी उसमें कमांड लिखे रहते हैं कंप्यूटर के, आजकल में जो कंप्यूटर का नीड है, डिमांड है, ठीक है, और उसको फिर सिस्टम अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपने प्रयोग के हिसाब से उसके कमांड को यूज़ कर सकता है। बट अपने से कमांड कोई इसमें कंप्यूटर या आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो क्या हुआ, देखिए, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, मतलब स्थायी है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है ना। जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए, जब कंप्यूटर आप ऑन करोगे तो बोलते हैं ना बूट, कंप्यूटर बूट हो रहा है, कंप्यूटर बूटस्ट्रैप हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, रोम ही उसको कमांड भेजता है कि भैया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। तो क्यों कमांड भेजता है? जब चालू करते हो तो उसके पास कुछ तो आइडिया रहता नहीं है, कुछ पता रहता नहीं कि हमको क्या करना है, बस उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है, ठीक है। कंप्यूटर ऑन करोगे, आप पावर बटन दबाओगे तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलना चालू होता है। तो उस सप्लाई के थ्रू जो भी रोम है, रोम क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में कैसे डेटा लिखा जाता है? रोम है क्या, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में डेटा कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम पावर ऑन करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक जाता है, ठीक है, उसको रीड करता है, उसके कमांड को, और उस हिसाब से सिस्टम को एक्टिव करता है, चालू करता है, विंडोज़ को चालू करता है,
ठीक है, मतलब बूट करता है, पूरा चेक करता है कि सिस्टम रनिंग मोड में है कि नहीं है, कुछ एरर है कि नहीं है। तो जो वो चेक करता है ना, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? बूटस्ट्रैप। ठीक, रोम का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कंप्यूटर में तो होता ही है, बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया और ओवन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि रोम होता क्या है। ठीक, तो हम देखेंगे टाइप ऑफ रोम, है ना, टाइप ऑफ रोम। तो बेसिकली मैंने बताया था कि 4 टाइप का रोम होता है ना, एम रोम, ठीक है, इप रोम, पी रोम, डबल ई पी रोम। ये क्या होता है, कैसे इसको डिवाइड किए हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, सो देखिए, जो पहला रोम था, है ना, उसको हम बोलते हैं मास्क रोम। क्यों बोलते हैं मास्क रोम, है ना, क्यों बोलते हैं? मास्क मतलब क्या होता है, एक बार आप सोचिए। देखिए, कोई भी रोम जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो कमांड ऑलरेडी, जब इसका आईसी बनता है, आईसी मैन्युफैक्चरर है ना, जब बनाते समय जो इसमें कमांड लिख दे, ठीक है, या इसके ऊपर जो है मास्क पहना दे, मतलब मास्क पहना दे मतलब क्या हुआ? अगर आपको मैं मास्क पहनाऊंगा तो आपका फेस दिखेगा क्या? नहीं। तो क्या करता है वो, इसके ऊपर रोम के ऊपर वो कमांड लिख देता है, जो कब, जब इसका आईसी बनता है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऐसे रोम को हम क्या बोलेंगे? मास्क रोम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मास्क रोम के नेक्स्ट जो है, मास्क रोम के बाद आपका क्या होगा? पी रोम, इप रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, सो हम देखेंगे पी रोम। पी रोम मतलब स्टैंड फॉर, पहले फुल फॉर्म याद रखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि ये जो रोम आता है ना, खाली आता है, मतलब ये आपको खाली दे देगा जो इसका मैन्युफैक्चरर है। आप यूज़र या जो कमांड लिखता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो अपने आवश्यकता अनुसार इसमें इसको कमांड लिख देगा। ठीक है, अब कमांड लिख दिया तो वो उसको मॉडिफाइड नहीं कर पाएगा, सुधार नहीं पाएगा। मतलब क्या हुआ कि कमांड को आप एक बार लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको सुधार नहीं कर सकते, ना ही उस कमांड को मिटा सकते हो। मतलब जो कमांड आपने लिख दिया उसी के आधार पे ही ये पी रोम काम करेगा। इसीलिए इसको क्या लिखा है कि प्रोग्रामेबल, मतलब एक बार आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें ना एक छोटा सा फ्यूज़ होता है। जैसे ही आप प्रोग्राम लिखना चालू करोगे, ठीक है, तो ये फ्यूज़ क्या होगा? जल जाएगा। जब जल जाएगा तो उसको जो प्रोग्राम है, जहाँ जितना लिखा हुआ है उतना ही उसमें रहेगा, ना उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो, ना ही उसको मिटा सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इरेज नहीं कर सकते और मॉडिफाइड भी नहीं कर सकते। एक बार लिखने के बाद मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप क्या हुआ, एक बार बस उसमें, एक बार ही उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते। और उसको, उसका जो प्रोग्राम है, जो कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, जो आप कोडिंग करते हो, उसको भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका पी रोम। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा ईप रोम। ठीक है, ईप रोम क्या है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि आपके पास खाली रोम आएगा, ठीक है, उसमें पहले आप प्रोग्राम करें, ठीक है, जो भी आपको प्रोग्राम करना है, जो भी सॉफ्टवेयर लिखना है, जो भी कोडिंग करनी है, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड कर सकते हो। ठीक है ना, मॉडिफाइड कर सकते हो, उसको मिटा भी सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ नाम नोट किया इरेजर। इरेजेबल मतलब इरेज कर सकते हो ना, रबड़ को अपन क्या बोलते हैं? इरेजर बोलते हैं। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ में प्रक्रिया होगा, मेथड होगा। तो हम अल्ट्रा वायलेट किरण का यूज़ कर सकते हैं ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट का, यूवी लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ है
उससे क्या होता है, वो प्रोग्राम मिटल जाता है, फिर अगेन आप उसको दोबारा प्रोग्राम उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका EEPROM। ठीक, अब आता है EEPROM। EEPROM क्या है, पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद प्रोग्रामेबल क्या है, समझ में आया कि हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इरेजेबल क्या है, समझ में आया कि हम उसको मिटा के मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब इसमें नया वर्ड आ गया इलेक्ट्रिकली। मतलब क्या हुआ कि जो हम उसको मिटाएंगे ना या उसको मॉडिफाइड करेंगे, वो हम इलेक्ट्रिकली मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, है ना, बिजली विद्युत सप्लाई से ही हम उसमें जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, रीड ओनली मेमोरी जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, उसको या तो मिटा सकते हैं या तो हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, लगभग आप 10,000 बार ये प्रक्रिया कर सकते हो। तो सोचो, तो हमारे लिए क्या यूज़फुल, हम EEPROM ले लें, जब हमको ज़रूरत पड़ा कि हमको ये ऐसे कमांड लिखना है सिस्टम को, हमने लिख दिया, फिर लगा नहीं ये हमारे काम का नहीं है, कुछ मॉडिफाइड करना है, फिर हमने मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, इसमें प्रोग्राम लिख के उसको मिटा सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, और 10,000 बार आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, और बहुत कम समय में 4 to 10 मिलीसेकंड लगता है इसको सारा प्रक्रिया होने में। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे कि मान लो कि ये आपका EEPROM है। ठीक है, ये इसमें कुछ ना कुछ कमांड लिखा हुआ है, जैसे ABCDEFGHI। ठीक है, तो अगर मुझे केवल C मिटाना है या केवल E मिटाना है तो ये मिटल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये एट ए टाइम 1 बाइट पे काम करता है। मतलब कि अगर मुझे 1 बाइट मिटा के और उसके जगह में कुछ और लिखना होगा, इसके जगह मुझे Z लिखना है, तो मैं इसको मिटाऊंगा, इरेज करूंगा इलेक्ट्रिकली और इसके जगह पे Z लिख दूंगा। ठीक है ना, C को मिटाऊंगा, इसके जगह पे मैं X लिख दूंगा। ठीक, तो क्या हुआ, क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या हुआ कि भैया EEPROM क्या है, EEPROM इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। कैसे भैया, इलेक्ट्रिकली। एक समय पे कितना बिट इरेज होगा, तो 1 बिट। मतलब हम अपने आवश्यकता अनुसार जो हमको ज़रूरत हो, 1 बिट को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा बिट लिख सकते हैं, और ये हम 10,000 बार भी कर सकते हैं, तब तक हमारा EEPROM अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स ये आपको प्राइमरी मेमोरी क्या होता है समझ में आया होगा, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 पार्ट, रैम, रोम। ठीक है, ये है आपका वोलाटाइल, मतलब अस्थाई। ये क्या है, स्थाई। ठीक, इसके अंदर फिर हम बात करेंगे तो SRAM और DRAM। ठीक, SRAM क्या है, स्टैटिक, मतलब स्थिर रहेगा, है ना। स्थिर रहेगा मतलब कंप्यूटर ऑन और ऑफ होने के बीच में पूरा तब तक आपको डेटा स्टोर रहता है, इसमें सारा चीज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। DRAM क्या हुआ, डायनेमिक मतलब चलते रहेगा हमेशा, कहीं एक जगह नहीं रुकता है। आप ऐसे इसको याद रखो बस। ठीक है, क्या होगा, इसको बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जो डेटा है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। ठीक है, ये हो गया। रोम की बात करें, रोम ने हमने पढ़ा पहले, मास्क रोम, मतलब मैन्युफैक्चरर जब बनाता है इसको तभी उसमें लिख देता है। उसके बाद EEPROM मतलब PROM मतलब क्या हुआ, आप रोम लाओगे, उसमें एक बार आप प्रोग्राम कर दोगे। ठीक है, और फिर वो ना मॉडिफाई हो सकता है ना इरेज हो सकता है। फिर आया EEPROM, मतलब ईफ स्टैंड फॉर यहाँ पे इरेज, मतलब प्रोग्राम आपने लिखा और आप फिर उसको क्या कर सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आया डबल ई मतलब इरेज तो कर सकते हो, कैसे, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो। ये कैसे होगा इरेज, अल्ट्रा वायलेट के किरण के इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आई होप जो प्राइमरी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।